हमीरपुर जिले के सरीला विकासखंड के पास ग्राम पंचायत जलालपुर में कुछ दिन पहले ही पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनवाई थी, लेकिन ये सड़क 10 दिन बाद ही बदहाल दिख रही है। पहली बारिश होते ही सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सड़क बननी शुरू हुई तभी उन्होंने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने को लेकर विरोध किया था, क्योंकि सूखी सड़क में ही गिट्टी डामर मिलाकर डाल दिया गया था। ये मामला है कि ये जो रोड डला था, हमने डलने के बाद हमने ये कहा कि भैया देखो ये रोड उखड़ रहा है पूरा, इसको सही से इस्तेमाल करें कि जो उखड़े ना ये रोड जी। तो डलने के बाद हमने ये पैर से किया तो ये पूरा उखड़ रहा था जी। फिर ये जो बोले कि लेबर जो थी, हमने उनसे कहा कि भैया उनसे ठेकेदार से कहो कि जो रोड सही तरह डाल दें, तो वो बोल रहे थे कि 2 ड्राम डामर हमको अपने पैसों से ला के दे दें तो अच्छा रोड डलवा देंगे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि दोबारा से फिर बने रोड। मामला ये है कि ये पीडब्ल्यूडी से रोड पड़ा है और ये पूरा देखिए जो है ऐसी लगा ये 15 दिन हुआ है। 15 दिन पहले ये रोड पड़ा था, उनसे कहा था कि इसकी साफ सफाई करके रोड डालिए, वो बोले कि भाई हम डाल देंगे जैसा हमको कहा गया है ठेकेदार द्वारा, वैसी रोड डाल रही है। बताइए 15 दिन नहीं हुए, रोड की आप खस्ता हालत देखिए आप। ये है कि ये वाला रोड 150 मीटर डला है जी। और इस रोड के नीचे डामर नहीं डाली है, ऊपर गिट्टी और डामर मिक्स करके ये सब उखड़ गया जी। और कहा ठेकेदार से तो कह रहा था अपने घर से पैसे दे दो, हम डामर ला के फिर अच्छे से बना देंगे। और शीलू निषाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीलू, यहाँ पर जो सड़क निर्माण हुआ था कितने दिन पहले की बात है और कौन इसका निर्माण करवा रहा था? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला सरीला तहसील क्षेत्र के जलालपुर गांव का है, जहां पर लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा ये सड़क का निर्माण कराया गया था और सड़क निर्माण होने के साथ ही केवल 10 दिन में मात्र ये सड़क उखड़ गई है। तो इसी साथ देखा जा सकता है कि कितना मानक विहीन काम किया गया है। जो विभाग के मानक होते हैं उनको दरकिनार रखकर ये सड़क बनाई गई है और जिसके साथ ही ये पूरी सड़क उखड़कर सामने आ गई है। साथ ही ग्रामीणों को में इसको लेकर भारी आक्रोश है और ग्रामीणों ने मांग की है कि इस सड़क का दोबारा निर्माण कराया जाए और नहीं तो उच्च स्तरीय शिकायत करने को मजबूर होंगे। जी शीलू, यहाँ पर जो सुविधा है लोगों की उसे मद्देनजर रखते हुए सड़कें बनाई जाती है ताकि लोगों को सुविधा हो, और अगर लोग ही शिकायत कर रहे हैं तो इस पर ध्यान देने की जिम्मेदारी किसकी, ठेकेदार की या प्रशासनिक अधिकारियों की? जी, हालांकि जो ये ठेके दिए जाते हैं उनमें एक व्यापक पैमाने पर एक एग्रीमेंट तय होता है कि इस सड़क के रखरखाव से लेकर व्यापक पैमाने पर जिम्मेदारियां तय की जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विभागीय अधिकारी हैं उनके कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान न लेने के कारण ऐसी चीजें सामने आती हैं और अब विभागीय अधिकारियों को चाहिए कि इन पर पैनी निगरानी रखें और जो संबंधित ठेकेदार है उस पर कार्रवाई करें, तब कहीं ना कहीं जाकर ऐसी मामलों पर अंकुश लगेगा। नहीं तो ये जो ग्रामीण है जो इन मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं और जो इतनी कठिन परिश्रम के बाद लोगों की मांग के बाद में ऐसी सड़कों का निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिलती है और उस पर भी इस प्रकार से मानक विहीन काम करने पर इस प्रकार से जब काम कराए जाएंगे तो ग्रामीणों के लिए ये समस्याएं जैसी की तैसी ही बनी रहेंगी। तो शासन के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जिले के जो अधिकारी अमला है, उनको कहीं ना कहीं इस पर पैनी निगरानी रखनी चाहिए और जो लापरवाह ठेकेदार हैं उन पर कड़ी से कड़ी कदम उठाने चाहिए। जी अच्छा शीलू, यहाँ पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कई बार हमने देखा है जब लोग सड़क बनवाने की मांग करते हैं तो विभाग कहता है कि फंड्स नहीं है, पैसे की कमी है और प्रस्ताव जो है भेज दिया गया है। जब फंड्स होते हैं तो उसका इस तरीके से दुरुपयोग होता है कि बार बार जो है पैसा बहाया जाता है पानी की तरह, एक बार सही तरीके से काम नहीं होता है। तो जवाबदेही क्या अधिकारी इसमें देंगे कि अपनी जेब से यहाँ पर जो भुगतान होगा वो करेंगे? जी, ये तो बिल्कुल बड़ा सवाल है कि जो जिले में अभी भी अधिकतर ऐसी सड़कें हैं जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जहां लोग वर्षों से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर विभाग का यही हवाला होता है कि फंड्स की कमी है और यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं कराया जाता है। लेकिन जिन स्थानों पर ये सड़क स्वीकृति होती है और सड़क स्वीकृत होने के बाद निर्माण कराया जाता है तो वहां पर कहीं ना कहीं ये अनदेखी की जाती है मानकों की। यदि मानकों को सही मानक के अनुरूप सड़क का निर्माण किया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों की जो मूल सुविधाएं हैं, जो सुविधाओं को लेकर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक चलनी चाहिए। तो इन पर प्रशासनिक अमलों को चाहिए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन पर देखरेख बनाई रखी जाए। जी बहुत शुक्रिया शीलो, हमारे साथ जुड़ने